अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फर्स्ट क्लास। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो कंपैरिजन देने वाले हैं वो दो लैपटॉप्स के मॉडल्स में देने वाले हैं। है तो वैसे डेल की लैपटॉप है और जो सीरीज की बात करें तो वो दोनों ही लैटिट्यूड की सीरीज में है। ऑलरेडी हमने इन दोनों की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी इन दोनों का कंपैरिजन देंगे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है। इस टाइम पे वैसे पहले तो मैं आपको दिखाता जाऊं कि जो मेरे हाथ में है वो है डेल का लैटिट्यूड की सीरीज में 7490 मॉडल है और ये इसका ऑलरेडी हम आपको रिव्यू दे चुके हैं। ये i5 के अंदर आता है और 8th जनरेशन है, प्रोसेसर इसका i5 है। हम ये देखेंगे कि इसकी और इसके प्रोसेसर में क्या फर्क है, स्पीड का क्या फर्क है, ओपन ऑन होने में कितना टाइम लेता है और वॉल्यूम क्वालिटी में क्या दोनों के अंदर आता है, स्क्रीन के लिहाज से क्या बात है। तो मैंने तो इसकी वजह से बेसिकली सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की देखनी हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसकी छोटी छोटी चीज़ों में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसकी स्क्रीन की बात करते हैं कि इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो कितना है और कैसा इसकी क्वालिटी है। अगर हम इसके स्क्रीन की रेजोल्यूशन की बात करें तो ये इतना फुल एचडी में नहीं आता। ये 1K इसके अंदर इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा होता है। इसकी नॉर्मल स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है, कोई इतनी खास नहीं है। लेकिन अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसमें भी टच स्क्रीन आती है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी टच स्क्रीन है। और अगर हम 7730 की बात करें तो उसमें भी अपना कैमरा में टच स्क्रीन आती है। अभी अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसका कैमरा इन्होंने फ्रंट पे दिया हुआ है और अगर इसकी स्क्रीन जिसमें आपको बताया कि टच में है, हम इसके अंदर कोई वॉल्यूम वगैरह भी चला के देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसके वॉल्यूम की क्वालिटी कैसी है। इस टाइम मैंने इसको टोटल प्योर 100, अब मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखते हैं कितने देर बंद होता है। अच्छा, ये अब जिस तरह आपके सामने ऑन है, इसके अंदर इसकी जो स्क्रीन आपको नजर भी आ रही होगी तो इतनी खास नहीं है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें 70-73 के मुकाबले में हम कंपैरिजन करें तो फिर इतनी खास नहीं है। और अपना क्या नाम है, इसकी जो वॉल्यूम क्वालिटी की अगर बात करें तो ये अभी उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे इसकी वॉल्यूम क्वालिटी और इसकी वॉल्यूम क्वालिटी में क्या फर्क है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना नॉर्मल, इतना खास नहीं है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आता है 820x2000। अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो दोनों की बैक साइड बिल्कुल सेम है। और लेकिन ये साइज के अंदर अगर बात करें तो ये 14 इंच के अंदर आता है, 14 इंच की स्क्रीन साइज है। ओवरऑल ये 14 इंच के अंदर आता है। न्यूमेरिक कीपैड इसमें भी नहीं आता। अगर हम इसके लाइटिंग कीबोर्ड की बात करें तो इसका जो लाइटिंग कीबोर्ड है वो इतना, जिस तरह नॉर्मल लैपटॉप के अंदर लाइटिंग कीबोर्ड होता है व्हाइट के अंदर आता है, शेड आता है, सेम उसी तरह के अंदर आता है। अगर हम इसकी राइट साइड की बात करते हैं कि राइट साइड से क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, एक HDMI केबल का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे फोन के अपना चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मोटी पिन का जो चार्ज होता है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं कि लेफ्ट साइड पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में भी इन्होंने USB पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक सिम पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, फोन जैक का ऑप्शन दिया हुआ है और इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम वेट की बात करते हैं कि वेट कितना है इसका, तो ये वेट इसका अराउंड अबाउट 1.8 kg या 2 kg के करीब इसका वेट है। हमने वैसे इसको चेक तो किया हुआ है। बैक साइड की बात करते हैं, कलर कैसा है, तो कलर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोबरा की जिस तरह की जिल्द होती है सेम उस तरह का इसके बैक साइड पे शीट तरह लगता है, फील आता है, लेकिन शीट नहीं है, ये ग्लोसी बॉडी में आता है। ये पूरी जो इसकी बॉडी है प्लास्टिक और ग्लोसी बॉडी में यूज की गई है, ना कि इसमें कोई मेटल वगैरह यूज नहीं किया जिससे आप ये समझें कि आपके लैपटॉप के अंदर मेटल यूज किया हुआ है। क्वालिटी टाइप की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी है, मतलब एक दफा गिरने से अंदर से मसला हो सकता है, एलसीडी टूट सकती है, जल्दी बॉडी नहीं टूटेगी। और अगर हमने इसकी प्रोसेसर की बात करें कि इसका प्रोसेसर कितना है और कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और उसमें कितने स्पेक्स कहाँ तक लगा सकते हैं, तो मैंने इसका भी जिस तरह भी इसको ऑन कर दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज को खोला हुआ है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Core i5 1.70 GHz और 1.90 GHz का है। अगर देखा जाए कि 8th जनरेशन में है, इसका प्रोसेसर मिनिमम तो अच्छा होना चाहिए, तो लेकिन नॉर्मल प्रोसेसर है। 16 GB इसके अंदर इस टाइम इंस्टॉल है, आप 32 GB तक लेके जा सकते हैं। DDR4 इसमें लगी हुई है, 2016 की ये भी सीरीज में आता है। 64 बिट की अंदर इसमें विंडो 10 इंस्टॉल होती है, इजीली रन करता है। इसमें आप PUBG वगैरह खेलना चाहिए वो भी आप खेल सकते हैं और कोई काम और छोटे मोटे करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी है ये, कोई मतलब ये ऐसा लैपटॉप नहीं है कि आप कहें कि ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है, ये आप लोगों के लिए भी है। जिसका बजट 70+ है तो वो ये लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि उस पर इसका काम इजीली हो सकता है। जिसने ज़्यादा हैवी बेसिक पे काम करना है ये उसके लिए नहीं है, जिसमें आपको मैं बता देता रहूँ कि आपने 3D डिजाइनिंग करनी है, इसके अंदर उस तरह ग्राफिक कार्ड नहीं है, 3D डिजाइनिंग करनी है, GTX 5 करनी है, तो उस तरह नहीं है सीन के आप इसको ले लें, ये आपके लिए नहीं है। ये मैंने आपको इसका रिव्यू देना था। अब मैं इसी का कंपैरिजन करता हूँ 713 हमारे पास जो मॉडल है, मैं इसको देख लेता हूँ। ऑलरेडी हमने इसका भी रिव्यू दिया हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है वो 7370 है, 7370 मॉडल नंबर है। इसको मैंने ऑन किया हुआ था। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि ये इसका जो कीबोर्ड की बात करेंगे। इसके कीबोर्ड का अगर आपको देखता है नजर आ रहा हो, इसके कीबोर्ड की जो लाइटिंग है वो ब्लू की तरह है और ब्लू शेड में दी हुई है। एक अच्छी क्वालिटी का इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब इसको ऑन करते हैं तो मुझे एक मतलब
RGB लाइट्स की तरह फीलिंग आती है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं माउस पैड की, दोनों माउस पैड की बात करें तो उसका माउस पैड की जो इन्होंने चौड़ाई है वो ज़्यादा दी है, लंबाई थोड़ी सी कम दी है, लेकिन गुड क्वालिटी में दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया है, उसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं स्क्रीन की कि स्क्रीन क्या है। स्क्रीन की तो बात बहुत लेवल की लगी है क्योंकि इसके अंदर 3K का रेजोल्यूशन है इसका, और इसके अलावा ये फुल HD में आता है और ये बेजल लेस स्क्रीन है। इसकी साइडों पे कोई आपको नजर नहीं आ रही है पट्टी वगैरह, ये फुल बेजल लेस स्क्रीन है और ये टच में है। ये अगर हम इसकी दोनों की रेजोल्यूशन की बात करें तो मैं इसको भी ऑन करता हूँ ताकि इसके मैं देखता हूँ, उसके वॉल्यूम को भी पता लग जाएगा मैं। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD में है, 3K इसका रेजोल्यूशन है। और उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो वॉल्यूम क्वालिटी है वो भी वॉल्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि आपके कानों में नहीं चुभती। बेस क्वालिटी एवरीथिंग, इसकी जो स्पीकर क्वालिटी है वो भी अच्छी है। यहाँ पे 2 सेटों पे उन्होंने स्पीकर दिए हुए हैं, जिस तरह 7490 में मॉडल दिए हुए थे, सेम इसमें भी उन्होंने स्पीकर नीचे दिए हुए हैं। उसके अलावा ज़्यादातर बॉडी की जितनी शेप है वो वैसी ही है। अगर हम बैक साइड की बॉडी बात करते हैं सेम उसकी तरह ही है क्योंकि कोबरा की टाइप की तरह और ब्रांडिंग उस तरह दी हुई है। ये भी उसी तरह प्लास्टिक की बॉडी यूज़ किया है। इसमें देखते हैं कि USB पोर्ट्स कितनी है और अपना क्या नाम है इंटरनेट पोर्ट्स कितनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे इन्होंने एक ही USB पोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है और जो कि 3.0 का है। उसके अलावा इन्होंने एक SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, फ़ोन जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर जो चार्जिंग आती है वो C केबल चार्ज आती है। हालांकि 2016 की सीरीज में आता है लेकिन फिर भी इसमें C केबल का चार्जर दिया उन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने एक सिम पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, रीडर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है और जनरेशन कौन सी बनती है, तो इसका जो प्रोसेसर है वो Core M में आता है। Core M5 का इसका प्रोसेसर है। जनरेशन की बात करें तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। इसकी 6th जनरेशन है। इसका मैंने प्रोसेसर खोल रखा है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। ये इसका जो प्रोसेसर है वो Intel Core M5 के अंदर आता है, 6th जनरेशन आता है। 1.10 GHz प्रोसेसर है, 1.50 इसका GHz एक प्रोसेसर है। इसमें भी Windows 10 इजीली इंस्टॉल हुई है, 64 बिट की, और ये रनिंग आप इजीली कर सकते हैं। 8 GB रैम इसमें रैम इंस्टॉल है, DDR4। आप अगर इसमें रैम लगवाना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर DDR5 तक तो नहीं, आप DDR5 तो सपोर्ट नहीं करेंगे, DDR4 के अंदर आप 32 GB तक इसके अंदर भी लेके जा सकते हैं। बेस्ट तो ये कि 16 GB तक आपके इसमें SSD M2 लगी हुई, उसमें भी SSD M2 लगी हुई थी। अगर इसकी स्पीड की बात करें, जब ये स्टार्ट करते हैं इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये स्लो स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद इसकी जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी है। उसको जब स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, उसके बाद भी उसकी वर्किंग अच्छी है। एज कम्पेयर हम करें 74-70 के मुकाबले में जो i7 जनरेशन में आया था तो वो तो बहुत ही बड़ी मशीन थी क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो 3.0 GHz के अंदर आता था और इसका प्रोसेसर 1.90 GHz से आता है। इसका प्रोसेसर भी 1.50 GHz से आता है। प्रोसेसर की गेम में देखें तो वो जीत रहा है इससे, ये प्रोसेसर गेम में हारा हुआ है। जनरेशन में भी ये 6 में है, वो 8 में है। अब इसकी कैमरे की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कैमरा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा यूनिक सिस्टम किया है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कैमरा दिया है और जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसका रेजोल्यूशन सेम उसी तरह ही है, मतलब इसका रिजल्ट है 720 के अंदर आता है, कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आता। अगर हमें वेट की बात करें तो ये राउंड अबाउट 1.4 kg के अंदर आता है, उससे कम इसका वेट है क्योंकि एक तो स्लिम भी है। अगर साइज की बात करते हैं तो 13 इंच के अंदर आता है। और अगर आप इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें तो दोनों में लिथियम बैटरीज लगी हुई हैं। इसकी बैटरी कम से कम 3 आवर प्लस जा रही है, उसकी बैटरी 2 आवर प्लस जा रही है। दोनों में डिपेंड होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सिस्टम वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और अगर मैं इन दोनों की जिस समय आप लोगों की रेजोल्यूशन की बात करूँ कि रेजोल्यूशन बोल रहे हैं, डेफिनेटली ये जीत जाएगा क्योंकि ये 3K के अंदर आता है, फुल HD में है। किसी किस्म का भी इन दोनों में कोई मसला वगैरह नहीं। हमने वैसे जितना इनकी स्पेक्स है उसके हिसाब से हमने इनको यूज़ करके देखा है, ये दोनों ही लैपटॉप बिल्कुल ओके जा रहे हैं, किसी किस्म का भी इन दोनों में इशू नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी क्वेश्चन आपको बाकी हो, आप लोग कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं या आप लोग हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर कस्टमर सपोर्ट ऑन होती है। उसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।